हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आप रेलवे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। देखिए, कोई भी वैकेंसी आपकी आती है तो मैं उसकी अपडेट आपको देती हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी नई वैकेंसी आएंगी मैं उसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ही कम टाइम होता है हमारे पास फॉर्म को फिल करने का। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको अपडेट मिल जाएगी और आप उसको फिल कर देंगे। तो देखिए, अभी आप जाएंगे सरकारी रिजल्ट पर, तो ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा रेलवे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ऑनलाइन फॉर्म 2026। तो रेलवे में ये वैकेंसी आई है, किसकी आई है? सेक्शन कंट्रोलर की आई है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। जिस तरह से यहाँ पर पूरा इसका यहाँ पर सब डिटेल में दिया हुआ है कि कब से फॉर्म, देखिए कब से फॉर्म, आपके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। आज ही ये वैकेंसी आई है 14 जुलाई को। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 15 जुलाई 2026, यानी कि कल से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 14 अगस्त 2026। पेमेंट की अगर बात करें तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपका किसी वजह से पेमेंट रह गया, तो उसको आप 16 अगस्त तक कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई भी नाम या किसी भी चीज़ में कोई मिस्टेक होती है, तो उसके लिए आप करेक्शन करा सकते हैं 17 से 26 अगस्त के बीच में। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, वो सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी, आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस रहने वाली है 500 रुपये। अगर आप एससी, एसटी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस रहेगी 250 रुपये। और अगर आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी की, तो आपकी फीस यहाँ पर रहने वाली है 250 रुपये। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है। तो देखिए, सेक्शन कंट्रोलर के लिए यहाँ पर मिनिमम एज रहने वाली है 20 साल और मैक्सिमम एज रहने वाली है आपकी 33 साल। तो अगर आप 20 से 33 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल है, कोई भी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएशन की है, आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी हैं, आप बीकॉम है, आप कोई भी आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पोस्ट भी आपकी बताई गई है, ओबीसी की 29 है, एससी की 19, एसटी की 12। तो जब आप इस पर जाएंगे सरकारी रिजल्ट पर, जब आप रेलवे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर वाला फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। अब उसके बाद बात करें कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए सेम पैटर्न रहता है कि या तो आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर कर सकते हैं, या फिर आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहता है? कंप्यूटर बेस्ड आपका सीबीटी रहता है, फिर आपका सीबीएटी रहता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जॉब आपकी होगी। तो अगर आप भी रेलवे में जाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप फिल करिए। अभी आज का टाइम है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर लीजिए, कल से फॉर्म स्टार्ट होंगे। आप सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे, ये देखिए 15 जुलाई से लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो अभी यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है कि आप उसको फिल कर सके, कल से वो होगा। तो इस तरह की और भी वैकेंसीज के लिए, साथ ही साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर अपने मैथ्स को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल करा रही हूँ सारी चीज़ें बेसिक से। तो अगर आपको मैथ्स में भी प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यस, आप फॉर्म ज़रूर फिल करें, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अभी आपके पास टाइम भी है, 1 महीना तो अभी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ही चलेगा, तो आपके पास तैयारी के लिए टाइम भी है।